नमस्कार दोस्तों। हर बार के कार्यक्रम की तरह सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का उच्चारण करूंगा और आप सब मेरे साथ अपने दोनों नेत्र बंद करके मानसिक रूप से गुरु मंत्र का स्मरण करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज एक मित्र ने ग्रुप में एक मैसेज भेजा और उस मैसेज को पढ़कर अनायास ही अंदर मृत्यु को लेकर जो मेरे भूतकाल के जीवन में स्मृतियां रही हैं, एकाएक वो जागृत होने लगी। अपने जीवन में मृत्यु को मैंने बड़े करीब से देखा है, अपने संबंधियों को, अपने मित्रों को इसके अनुभव से गुजरते हुए वे स्मृतियां मेरे मानस पटल पर घूमने लगी और मेरे अंदर ये भाव आया कि हो सकता है अगर अपने साधक मित्रों के साथ इस विषय में मैं कुछ चर्चा करूं तो कुछ इसमें से कुछ काम का ज्ञान निकल के आए जो उनके जीवन को परिवर्तित कर दे या उनकी आध्यात्मिक उन्नति को तेज कर दे। जो उनके मन में मृत्यु को लेकर अनेक प्रश्न जिज्ञासाएं रहती हैं, हो सकता है इनसे कुछ ना कुछ उनको मार्गदर्शन प्राप्त हो। इस मनुष्य जीवन में मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जो एक बुद्धिमान जीव को या साधक को अपनी ओर आकर्षित करता है। वो उसको खींचता है अपनी तरफ और ये निमंत्रण देता है कि आइए आप मुझे जानने का प्रयास कीजिए। मनुष्य का जीवन इतना ही नहीं है जितना आप सोचते हैं। देखिए कितनी विचित्र बात है कि वास्तविकता इस माया की जो विराटता है अनंत है, लेकिन जीव की दृष्टि बड़ी सीमित है। वो जीवन को इस स्थूल जगत तक ही सीमित मानता है और इसको सत्य मानते हुए बुरी तरह इसी में लिप्त रहता है और इसी का दुष्परिणाम ये रहता है कि वो दुखों और बंधनों में जकड़ता चला जाता है। हम देखते हैं नित्य प्रति संसार में, समाज में किसी न किसी प्राणी की मृत्यु घटित होती रहती है। उससे हमारे चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जहां हमारा कोई प्रिय आत्मीय जन मारा जाता है, चाहे कारण कुछ भी हो, आप सब ने कभी ना कभी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि विवेक और बुद्धि कुछ समय के लिए बिल्कुल शून्य हो जाती है। उस घटना का इतना गहरा प्रभाव मनुष्य के चित्त पर पड़ता है कि वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि वास्तव में सत्य क्या है। क्या जो मेरा प्रियजन था, जिसको मैं इतने सालों से जानता था, अब मुझे जीवन में दोबारा कभी दिखाई नहीं देगा। एक विरक्ति का भाव जागृत होता है। कल ही मैंने YouTube पे एक जो मेरे सन्यासी मित्र हैं, जिन्होंने कई आध्यात्मिक मार्गों की साधना की है, जो उच्च कोटि के साधक हैं, ज्ञान मार्ग भी जिन्होंने पूर्ण किया है, जिनका नाम श्री अरविंद जी है, वे एक सन्यासी महात्मा हैं। उनके अंदर जो सन्यास की प्रेरणा जागृत हुई, उसका कारण भी मृत्यु ही था। उनकी माँ के वो इकलौते पुत्र हैं, 2 उनकी बहनें हैं और लड़का उनके अलावा दूसरा नहीं है। उनकी माँ उनसे अत्यंत घनिष्ठ प्रेम करती थी और वो भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन जवान उम्र में ही उनकी माँ की ज्यादा उम्र नहीं थी, वो उनको छोड़ के इस संसार से चली गई। अपनी माँ के साथ आंतरिक प्रेम होने के कारण उनके कोमल मानवीय चित्त पे ऐसा गहरा आघात लगा कि वे जो पूर्व जन्मों के संस्कार उनके अंदर पड़े थे अध्यात्म के, सब जागृत हो गए। उन्होंने सोचा कि वो सत्य क्या है जिसको जानने के बाद
मैं सारे रहस्य जान जाऊं, और ये जो मेरी माँ थी ये कहाँ चली गई, अब ये जगत में किस लोक में विद्यमान है, या क्या इनका पूर्व जन्म हो गया है, और इससे भी परे वो कौन सी सत्ता है जिसकी वजह से ये चराचर जगत चलायमान है। और उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने घर का त्याग कर दिया। वे पढ़े लिखे साधक हैं, और उसके बावजूद भी देखिए जीवन की सच्चाई ने उनको सन्यास की दिशा में प्रवृत्त कर दिया। हर चीज छोड़ के सत्य को जानने के लिए विभिन्न मार्गों पर मेरा और उनका जो आध्यात्मिक यात्रा रही, कई साल का जुड़ाव रहा। हम दोनों कई आध्यात्मिक मार्गों पर साथ साथ चले हैं। उसके बाद ज्ञान मार्ग पे आके उनको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। उनके जितने भी सत्य को लेके प्रश्न थे सब शांत हो गए, और उन्हीं के साथ एक छोटा सा वार्तालाप कल अपलोड किया गया है। कहने का भाव ये है कि मृत्यु भी साधक के लिए वो द्वार बन सकता है जिससे वो परम सत्य की ओर जा सकता है, उसको समझ सकता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनी भी हैं अपने आध्यात्मिक मित्रों के मुंह से, जो बिल्कुल मेरे नज़दीक हैं, जिन पे लेश मात्र भी संदेह नहीं किया जा सकता। और उन प्रमाणिक व्यक्ति जो अब भी जीवित हैं और कुछ प्रमाण भी मौजूद हैं, उन्हीं के आधार पर आज मैं आप सबको कुछ मृत्यु के बाद का क्या जीवन रहता है, मृत्यु के समय उस जीव की क्या दशा रहती है, और मृत्यु के बाद भी जब उसका दूसरा जन्म होता है तो क्या उसको वो स्मृति रहती है। इस प्रकार के कई परिचित और साधक मेरे संपर्क में हैं। उनमें से कई जीवित हैं जो आज भी स्वयं इसका प्रमाण है, और उन्हीं की मैं घटनाएं आज आपको सुनाऊंगा। और इसके साथ ही गुरु क्षेत्र की मुझे आज प्रेरणा हुई। मैं स्वयं भी आश्चर्यचकित रह गया। मैंने ग्रुप में डाला कि आप सबको जो बौद्ध भगवान बुद्ध की परंपरा में जो भिक्षु शरीर छोड़ता है, उसको वो जो दूसरे भिक्षु होते हैं उसकी जीवात्मा का उत्थान करने के लिए एक प्रयोग करवाते हैं। मैं वो प्रयोग आप सबको बताऊंगा, लेकिन आश्चर्य इस बात का रहा कि उस प्रयोग के अलावा भी मेरे चित्त में गुरु क्षेत्र ने एक अन्य प्रयोग भी दिया जो मुझे उससे भी ज्यादा सुंदर लगा। वो भी आप सबके साथ साझा करूंगा, और मैं स्वयं भी इसको अपने जीवन में अपनाऊंगा, और मुझे आशा है कि आप सबके जीवन में भी इससे विशेष लाभ होगा। आप सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज मैं आप सबके साथ इस ज्ञान चर्चा ग्रुप में ये संकल्प धारण करवाऊंगा, ये गुरु क्षेत्र से प्रार्थना करवाऊंगा कि आप सबका मतलब यहाँ उस आत्म तत्व से नहीं, उस जीव से है जो जन्म मरण के मिथ्या चक्र में भटक रहा है। उसके कल्याण के लिए, वो कल्याण भी मिथ्या ही है, लेकिन उससे उसको दुखों से निवृत्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। उसके द्वारा उसको जो संकल्प धारण करवाया जाएगा और गुरु क्षेत्र के पास जो प्रार्थना पहुंचाई जाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है जिस भी साधक ने सच्चे हृदय से पूर्ण भाव से गुरु क्षेत्र से प्रार्थना की मेरे साथ, मुझे विश्वास है कि मृत्यु के समय में उसको निश्चित रूप से चेतना की प्राप्ति होगी। और ये बड़ा भारी सूत्र है। सारा जीवन साधक साधना करता है, तब भी ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि मृत्यु के समय में चेतना रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन जिनके अंदर उस गुरु तत्व को लेकर गहन श्रद्धा और समर्पण है, अगर वे अपनी प्रार्थना उसके पास भेजते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि वो मेरी प्रार्थना सुनता है, तो आप सत्य मान के चलिए, उसका प्रत्युत्तर उनको जरूर मिलेगा। और ये उनको प्रत्यक्ष में उसी समय दिखाई देगा जब वो समय आएगा। तो आज ये संकल्प भी मैं करवाऊंगा आप सबके साथ, और आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। लेकिन इससे पहले कुछ पूर्व जन्म को लेके, मृत्यु के बाद के जीवन को लेके कुछ घटनाएं आपके समक्ष रखता हूं। उसके बाद उन सभी घटनाओं पे जो मनन किया जाएगा,
जो जो काम के सूत्र निकल के आएंगे उन पे चर्चा करेंगे और अंत में वो प्रयोग आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहली जो घटना मैंने देखी है वो मेरे दादाजी के जीवन की रही है। वो अब इस स्थूल शरीर में नहीं है, लेकिन जब वो स्थूल शरीर में विद्यमान थे तो मेरा उनका बड़ा नज़दीकी संबंध और संपर्क रहा, जो आमतौर पर सभी का अपने दादा और दादी के साथ रहता है। मैं भी उनका बड़ा प्रिय रहा और नित्य प्रति की सेवा का मेरा नियम रहता था। तो एक बार मैं अपने दादाजी के पैर दबा रहा था और पड़ोस में ही उस दिन मृत्यु हुई थी किसी बुजुर्ग व्यक्ति की। तो मेरे दादाजी हास्य में ही मुझे कहने लगे कि जिस व्यक्ति की आज मृत्यु हुई है, इससे एक रात पहले जो यमदूत, जैसे एक आम भाषा में बोला जाता है समाज में कि यमदूत लेने आए हैं, लेकिन वास्तव में कोई नहीं जानता कि वो किस लोक के सूक्ष्म जीव हैं, कौन से प्राणी हैं। आमतौर पे उनको यमदूत बोल दिया जाता है। उन्होंने बताया कि रात्रि को धर्म सिंह नाम से, क्योंकि जिस बुजुर्ग की मृत्यु हुई थी उनका नाम भी धर्म सिंह था और मेरे दादाजी का भी नाम धर्म सिंह था। तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 यमदूत दिखाई दिए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा और मैं उनके साथ हो लिया और उनको चित्र विचित्र दृश्य दिखाई दिए उनके साथ। अब ये दोस्तों देखिए, इनका प्रमाण तो आपको स्वयं की साधना से ही प्राप्त होगा जब आप सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ संकेत इशारा आप इससे समझ सकते हैं कि ये चीजें होती हैं। उसका प्रमाण क्या रहा, मैं थोड़ा सा विचारशील व्यक्ति हूँ, जल्दी से विश्वास अब मेरे से बनता नहीं है। मैं उस पे अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ मनन करने की, लेकिन विचारशीलता का मतलब ये नहीं है कि किसी भी बात को अंधविश्वास मान के नकार दिया जाए। विचारशीलता का अर्थ ये है कि मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सत्य है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि ये झूठ है। और दूसरी बात, एक विश्वास और आत्मीय संबंध अपने स्वजनों के साथ रहता है तो वो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति स्वीकार करता है। मेरे दादाजी बिल्कुल सरल व्यक्ति थे। उसका प्रमाण ये रहा कि उन्होंने कहा कि वो जिसको धर्म सिंह समझ के जीव अपने साथ में लेके गए यमदूत, बाद में ऊपर जो भी वो लोक रहा उनको वहां से वापस भेजा गया और ठीक अगले दिन दूसरे धर्म सिंह नाम के उसी पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है। इस घटना ने कहीं ना कहीं मुझे सोचने पे विवश किया और मेरे चित्त में ये अंकित हो गई कि इसमें कुछ भी हो, कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। और इससे भी चौंका देने वाली घटना मैंने अपने जीवन में एक और देखी है, जो पंजाब केसरी अखबार में भी आज से 10-12 साल पहले प्रकाशित हुई। मैं स्कूल में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे जो बस के कंडक्टर हैं उनके सगे भाई बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त थे। उनको भी ऐसे ही कोई सूक्ष्म जीव दिखाई दिए, जिन्होंने उनको कहा कि आपकी मृत्यु का समय पूरा हो चुका है, अब आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। बकायदा उनको वो दिन वो तारीख भी बताई। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि जिस दिन की आप बात करते हैं उस दिन कोई विशेष त्योहार था, आप कृपया ऐसा ना करें। घर में जो खुशी का माहौल होगा वो मातम में बदल जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे समय में शरीर को छोड़ूं जिससे दूसरों को और ज्यादा दुख हो। अब देखिए, उन जो जीव उनको लेने अपने साथ आए थे उन्होंने ये कुछ ना कुछ विज्ञान जरूर है, उनके मृत्यु के समय को स्थगित कर दिया, यानी उनको 1 महीने का समय और दिया और 1 महीने बाद की बिल्कुल उन्होंने वो समय बताया, इस समय पे आपका शरीर पूरा हो जाएगा और ये दिन होगा, ये तारीख होगी। ये घटना उनको बिल्कुल स्पष्ट थी, सौपन की तरह नहीं।
स्वप्न और सूक्ष्म अनुभव में अंतर रहता है। किस चीज का अंतर? व्यक्ति की जो जागृति की मात्रा होती है, यानी उसका जो होश होता है, वो स्वप्न में बेहोश होता है। लेकिन जब सूक्ष्म अनुभव उसको होता है तो उसकी जो जागृति होती है वो बढ़ी हुई होती है, और स्वप्न में वो बेहोशी की हालत में होता है। और स्वप्न में ऊट पटांग, जिसमें कोई तारतम्य नहीं रहता, ऐसा कुछ भी दिखाई दे जाता है। लेकिन सूक्ष्म अनुभव जब उसको होता है, उस घटना में एक तारतम्य रहता है। तो एक तारतम्य उस घटना में था बिल्कुल। उनको उस अनुभव से बाहर आने के बाद वो सारी स्मृति उनके अंदर रही। उन्होंने इस घटना का जिक्र अपने परिवार वालों से किया कि आज से ठीक 1 महीने के बाद इस तारीख को, इस दिन, इस समय मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार का मुझे अनुभव हुआ है। तो घर वाले उसकी बात को मजाक में उड़ाने लगे, उसके साथ हंसी करने लगे और उसको उनके दिमाग का भ्रम बताया और ये कहा, ये सब आपकी मानसिक कल्पना है, कुछ दिखाई दे जाता है उल्टा सीधा स्वप्न में, ऐसा कुछ नहीं है और आपको कोई बीमारी भी नहीं है, आप तंदुरुस्त हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष किसी विषय का अनुभव कर लेता है, उसके अंदर कोई संशय नहीं बचता। उनको वो अनुभव बिल्कुल साक्षात हो चुका था। उनको ये पक्का हो गया था कि निश्चित उस दिन मेरा शरीर छूट जाएगा। और दोस्तों, ये घटना जो उन्होंने अपने परिवार को बताई थी, जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और सारा गांव, आस पड़ोस के लोग उस दिन ये देखने के लिए, उस कौतुक को देखने के लिए कि वास्तव में क्या ऐसा कुछ है या ये एक आडंबर झूठ मात्र है, वहाँ एकत्रित हो गया। जो हमारे कंडक्टर राम गोपाल जी, उन्होंने बताया कि मैं अपने भाई के साथ एक ही खाट पर बैठा हुआ था और मेरे भाई हम सबके साथ हंसी मजाक करने लगे और बिल्कुल सामान्य माहौल, सब देख रहे हैं कि समय व्यर्थ ही जा रहा है, ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, मृत्यु का कोई लक्षण तो भी इनमें प्रकट नहीं हुआ, बिल्कुल स्वस्थ हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। और वो अपने भाई के साथ हुक्का पीने लगे, चर्चा चलने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने भाई को समय देखने के लिए कहा। समय बिल्कुल नजदीक आ चुका था। तब उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई रामगोपाल, अब जो मेरे पैर हैं वो ठंडे होने शुरू हो गए हैं और अब मुझे ये बोध नहीं रहा कि मेरे पैर हैं या नहीं। इस प्रकार उनकी जो प्राण ऊर्जा थी उस शरीर से ऊपर की तरफ सिमटने लगी। वो बिल्कुल सामान्य बैठे हुए हैं और बताते जा रहे हैं कि अब जो है शरीर विहीनता का अनुभव जंघाओं तक आ गया, पेट तक आ गया, छाती तक आ गया। इस प्रकार जब तक वो प्राण सिकुड़ने का अनुभव उनकी जीवा तक नहीं आया, तब तक वो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह बोलते चले गए और एकाएक उनका बोलना बंद हो गया और शरीर बिल्कुल निश्चेष्ट होके उनका सिर उन्होंने आराम से अपने भाई के कंधे पर रख दिया। और जितने भी उनके चारों तरफ आस पड़ोस के परिवार के, गांव के व्यक्ति बैठे, सबके मुंह फटे के फटे रह गए। सब ये देख के अवाक थे कि इस प्रकार एक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति एक एक बात बताते हुए इतनी आसानी से शरीर का त्याग कर गया। किसी को देखने के बाद भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये घटना सत्य थी दोस्तों। इस घटना को पंजाब केसरी अखबार ने भी छापा। तो इस घटना ने भी मुझे सूक्ष्म जगत और मनुष्य जीवन में मृत्यु निर्धारित है, इस विषय में सोचने के लिए मजबूर किया। और बिल्कुल मेरी एक नजदीकी आध्यात्मिक साधिका जो विपश्यना से जुड़ी हुई है, माता जी हैं। विपश्यना साधक को बहुत गहरे ध्यान की अवस्थाओं में लेके जाता है। उनका अपना एक तरीका है, पद्धति है चित्त के संस्कारों को शुद्ध करने की। उसके द्वारा साधक धीरे धीरे चित्त की गहरी परतों में प्रवेश कर जाता है और जैसे जैसे वो ध्यान के माध्यम से ऊपर उठता जाता है, यानी स्थूल से सूक्ष्म में प्रविष्ट होता है, तो उसके जो
पिछले जन्मों के संस्कार उसके चित्त में पड़े हैं, उनको भी वो देखने में सक्षम हो जाता है। माताजी ने भी मुझे ये बिल्कुल अपने पिछले जन्मों की कई सत्य घटनाएं देख के ध्यान की अवस्था में बाद में हमसे साझा की थी। यहाँ तक बता दिया था कि मेरे पिछले जन्म का ये नाम है, ये मेरा जिला है, और इस तरह की मेरे जीवन में घटनाएं रही। आज भी वो परिवार उस